स्पेसिफिकली हमारे पास जो है वो काम चल रहा है क्लेवियो का, उसके साथ शॉपिफाई के साथ इंटीग्रेशन का, ठीक है। तो उसको जो है वो आगे फर्दर हम लोग जो है वो देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ रहा है कैंपेन्स, इस पे क्लिक करेंगे तो अच्छा, ईमेल टेम्पलेट्स जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ईमेल टेम्पलेट्स पे एक दफा आ जाए। कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था और मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ये आप लोगों ने काम करके रखना था और ईमेल सेंड करनी। क्रिएट अ टेम्पलेट के ऑप्शन के ऊपर एक दफा आ जाए। अच्छा, यूज क्लासिक एडिटर है या न्यू एडिटर है? न्यू यूज करें क्योंकि आने वाले टाइम में यही चीजें जो है वो यूज हो रही है। रिफ्रेश कर लें इसको। इसको गॉट इट कर दें। अच्छा जी, यहाँ पे सेम उसी तरह का, अगर कल का आप लोगों को जो है वो याद हो, ठीक है, उसी तरह से हमारे पास ये एडिटर मोड जो है वो आ गया है, जो हम लोगों ने कल जो है वो बनाया था। ठीक है, तो इस पे लेफ्ट साइड के ऊपर अगर आप लोग देखें, ब्लॉक्स की ऑप्शन है, ड्रैग एंड ड्रॉप वाली, टेक्स्ट की ऑप्शन है, इमेज की स्प्लिट की ऑप्शन है, बटन की ऑप्शन है, हेडर लिंक बार की ऑप्शन है, ड्रॉप शेडो की, हॉरिजेंटल रूल की ऑप्शन है, उसके बाद सोशल लिंक्स है, सेपरेट स्पेसर है। आगे स्क्रॉल करें, और है ऑप्शन? नहीं है। अच्छा, ये जो राइट साइड पे चीजें आ रही हैं, ठीक है, प्रोडक्ट टेबल, लेआउट, कॉलम्स और सेक्शन है। दोबारा से इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ये इसको अभी रिमूव करें जो राइट साइड पे ऑप्शन आ रही है। ये डिलीट की ऑप्शन है इधर, जैसे आप कर्सर लेके आते हैं तो उस पर डिलीट की ऑप्शन आ जाती है। राइट साइड पे कर्सर लेके आए तो ये देखिए, ये रिमूव की ऑप्शन है, इसको रिमूव कर दें। इनको भी रिमूव कर दें, शुरू से बिल्कुल करते हैं हम। बस इसको रहने दें, लास्ट वाले को रहने दें। अच्छा, ये मैंने क्यों कहा है जी लास्ट वाला रहने दें? ये चीज आपने याद रखनी है, ईमेल मार्केटिंग के अंदर आपने हमेशा जो है वो ये चीज प्रोवाइड करनी है। मेलचिप में भी आया था, और क्लाइंट्स को बेसिकली ऑप्शन देनी है कि वो आपकी ईमेल्स को अनसब्सक्राइब कर ले और आपके बारे में जान सकें कि आप बेसिकली जो है वो क्या कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन हमेशा आपने देनी है, इसको रिमूव नहीं करना। अब आते हैं हम लोग इसके डिजाइन के ऊपर। डिजाइन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग एक छोटा सा डिजाइन जो है वो बनाते हैं, ठीक है, और उसको जो है वो फिर चेक करते हैं। तो ये सबसे पहले इन्होंने जो है वो बैनर बेसिकली ऐड कर लिया है, ठीक है, और बैनर की इमेज और ये चीजें क्विकली आप अगर अपनी तरफ से ऐड अप करते जाए। बैनर पे आए पहले, इनोविस बुटीक जो आ रहा है, क्लिक करें इस पे। नीचे इसका ये ऑल टेक्स्ट और ये सारी चीजें चेंज करें, लोगो भी चेंज कर दें। ये इसी तरह से कल हमने देखा था इमेज के अंदर,
जैसे इमेज पे क्लिक करते थे तो वो मुख्तलिफ ऑप्शन वगैरह आ जाती थी, वही यहाँ पे जो है वो आ रही है। सिंपल लिखते जाए दिस इज टेस्ट एड, या इस तरह से कुछ भी, या वो नेम डाल दीजिए बिजनेस का। अच्छा, ये अब लिंक आ रहे हैं, ये कौन से लिंक है? ये जो आपके पास चार आ रहे हैं, होम पेज और बेडीमोस, कॉन्टेक्ट अस, कम्युनिटी, जो भी है, इनका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं आप लोग, और ये लिंक एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू, जो भी आप लोग यहाँ पे जो है वो ऐड करना चाहें। तो ये एक आप लोग एक एक्स्ट्रा चीज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं उनको, ठीक है, कि वो अगर आपकी वेबसाइट पे भी जाना चाहें और मुख्तलिफ पेजेस वगैरह जो है वो विजिट करना चाहें तो वो यहाँ पे आसानी से जो है वो कर सकते हैं। जल्दी से कर दें, होम पेज का कर दें, स्टोर का कर दें, जो भी लिंक आ रहे हैं वो लिंक्स ऐड कर दें। अच्छा चले, अभी फिलहाल हम लोग इमेजिन करते हैं हमने ये चीजें सेट कर ली हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे मैं अब रिकमेंड करूंगा आपने पिक्चर लगानी है कोई भी, तो पिक्चर ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इसके नीचे ना ऐड करें, इसके नीचे पिक्चर जो है वो ऐड करें, इमेज, ये इमेज को ड्रैग कर दे और इसके नीचे ये टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट नहीं आना, इस इमेज को ऊपर लेके जाए, टेक्स्ट बॉक्स नीचे आएगा इस तरह से। अब यहाँ पे मेन जो आपकी ब्रांड इमेज वगैरह होगी, जिसमें जिस तरह अभी जस्ट एग्जांपल प्रीवियसली वो बेल्ट्स और इस तरह की चीजें आ रही थी, तो वो आप लोग जो है वो यहाँ पे ऐड करें, जो भी आपको जो है वो लगती है कि ये मेरी पर। कोई भी इमेज सेलेक्ट कर ले रैंडमली, गूगल से उठा के लगा दे, अपलोड कर दे। ठीक है, चले आगे टेक्स्ट जो है वो ऐड कर दे इसमें, कुछ भी टेक्स्ट लाइक एग्जांपल ले लें, वेडिंग सीजन स्पेशल, समर कलेक्शन, न्यू अराइवल, या इस तरह से कुछ भी जो है वो ऐड कर दे इसमें। वेडिंग सीजन स्पेशल कर दे, वेडिंग WEDDING होता है, सुबह सा लगता है आपकी शादी नहीं हुई। वेडिंग सीजन स्पेशल, SPECIL। सीजन और स्पेशल दोनों में स्पेस डालें। अच्छा, एक मिनट, इसको पहले तो एंटर प्रेस करें, एंड पे क्लिक करके एंटर प्रेस करना है, एंड पे क्लिक करके इसको ऊपर ले जाए। यार ये बेसिक चीजें हैं उसकी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, अगर आपको आ जाए तो इसको ऊपर ले जाए, बैक पे, अब एंड पे क्लिक करके एंटर करें। या ड्रेस के बाद जो जहाँ पे लाइन एंड हो रही है वहां पे कर्सर लेके जाके उसको एंटर प्रेस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे वैसे टेस्ट 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 कुछ भी जो ऐड कर रहे हैं,
कोई दो चार चीजें वैसे ऐड कर दें, टेस्ट टेस्ट। इनका बोल्ड खत्म करें, साइज छोटा करें। इसके बाद जो आपने एंटर प्रेस की है वो बैक स्पेस के साथ खत्म करें। नीचे कर्सर लेके जाए ना एरो कीज के जरिए, अब बैक स्पेस इस तरह से। ठीक है। अच्छा जी, दोबारा आ जाए उसी के ऊपर, डन कर दे इसको, वो तो लेफ्ट साइड पे डन करें। अच्छा जी, उसके बाद आ रहा है स्प्लिट की ऑप्शन आ रही है, या ये मुख्तलिफ ऑप्शन वगैरह आ रही हैं। अब नीचे ये स्प्लिट वाला ले हैं, उसमें देखते हैं इमेजेस वगैरह ऐड होती हैं, तो वो टेस्ट टेस्ट के नीचे जो है वो ऐड करते हैं। ठीक है, ये कॉलम आ गया, इसमें भी टेस्ट फर्स्ट, इसमें कर दे विंटर वेडिंग कलेक्शन और दूसरा कर दे समर वेडिंग कलेक्शन। पहले वाले में विंटर वेडिंग कलेक्शन, दूसरा समर वेडिंग कलेक्शन करते हैं। साथ इसके इमेज भी कोई ऐड कर दें। ऊपर जो इमेज की ऑप्शन आ रही थी वहां पे ऐड कर दी थी आपने। इसी तरह दूसरे में इमेज ऐड कर दें। इमेज इमेज जल्दी से सेकंड वाली ऐड कर दें, कोई भी रैंडमली ऐड कर दें। ये हमारे पास एक छोटा सा सैंपल जो है वो हो गया। अगेन बाकी सारी चीजें आप लोगों के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। अब नीचे जो है वो स्क्रॉल करें इसको, और उस पर डन पे क्लिक करें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट बटन वगैरह का जो है वो आ रहा है, बटन ऐड कर दें इसके नीचे। शॉप नाउ, और इसको जो है वो हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर ले जाएंगे शॉप नाउ के बटन को। उसके बाद नीचे सोशल आइकन्स आ रहे हैं आपके पास, इन पे क्लिक करें। फेसबुक को नॉर्मली पहले नंबर पे रखें और इंस्टाग्राम को दूसरे पे, क्योंकि पाकिस्तान में ज्यादा ये यूज होते हैं। बाद ट्विटर तो हमारा जो है वो होता भी नहीं है। और इसी तरह यहाँ पे इनके लिंक्स वगैरह जो है वो आप लोगों ने ऐड कर देने। फेसबुक का कौन सा है, लिंक्डइन का कौन सा है, और ये कौन सा होगा। उसके बाद आगे नेक्स्ट, इसको कर दे सेव एंड रिटर्न टू टेम्पलेट, या प्रीव्यू एंड टेस्ट कर ले इसको।
तो ये हमारे पास एक जो है वो ईमेल टेम्पलेट जो है वो बन गया है। स्क्रॉल इसको करते हैं। चलिए डन। सेंड टेस्ट इसके ऊपर क्लिक कर दे। अपनी ईमेल पुट कर लें यहाँ पे जो भी है। ठीक है, चलें जल्दी से इसको प्रीव्यू कर ले, उसके बाद आगे नेक्स्ट चलते हैं। अभी तक आया नहीं ईमेल। क्लेवियो प्रीव्यू ये आ गया मेरे पास। ठीक है, चलो ये इस तरह से ईमेल जो है वो अपीयर होगी। अब दोबारा क्लेवियो के ऊपर चलते हैं, इस डिजाइन को डन कर दे। सेव एंड रिटर्न टू टेम्पलेट्स। ईमेल टेम्पलेट हमारा बन गया। उसके बाद अब चलते हैं कैंपेन्स के ऊपर। कैंपेन पे क्लिक करें। स्टार्ट क्रिएट कैंपेन। पूछ रहा है ईमेल या एसएमएस, तो हम लोगों ने ईमेल मार्केटिंग करनी है। अच्छा जी, उसके बाद ईमेल कैंपेन का नेम लिख दे, ताकि आप लोग फ्यूचर में याद रख सकें कि ये बेसिकली किस लिए थी। टैग्स अगर ऐड करने हैं तो कर लें, अदरवाइज जरूरत नहीं है। सेंड टू, अब ये प्रीव्यू लिस्ट या ये मुख्तलिफ लिस्ट वगैरह इन्होंने ऑलरेडी बनाई हुई है, तो अभी फिलहाल जो है वो आप प्रीव्यू लिस्ट पे क्लिक कर लें, बाकी को ना करें, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट ईमेल है। माइट भी आपकी बिजनेस से रिलेटेड इसमें ईमेल वगैरह। ठीक है, डोंट सेंड टू। अब ये उसी के अंदर अगर कोई स्पेसिफिकली ईमेल्स वगैरह होंगी, उनको आप सेंड नहीं करना चाहते, तो वो ऑप्शन यूज कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज ओके है जी। स्किप रिसेंटली ईमेल प्रोफाइल, अगर पिछले 16 घंटे में कोई आपने ईमेल किया उनको स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। एस्टिमेटेड रेसिपेंट्स आ गया। उसके बाद ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग पैरामीटर्स, ये बेसिकली यूटीएम्स होते हैं। यूटीएम स्पेसिफिकली पैरामीटर्स जो है वो होते हैं, जो कि हम लोग जो है वो किसी भी कैंपेन के अंदर लगाते हैं। अच्छा, ये अब काम कैसे करते हैं ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, क्योंकि ये फेसबुक एड्स पे भी यूज हो सकते हैं और गूगल एड्स में भी। तो क्या नाम है सलमान साहब, नेक्स्ट न्यू टैब जरा एक दफा ओपन करें और लिखें यूटीएम बिल्डर। कर लें क्लिक किसी के ऊपर भी। गूगल का अपना टूल भी मौजूद है, लेकिन सारे एक जैसे ही काम करते हैं।
अब यूटीएम क्या होते हैं बेसिकली, इनको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे वेबसाइट यूआरएल डाल दें आप। वेबसाइट यूआरएल में जो भी आपके पास फाइनल यूआरएल होगा वेबसाइट के अंदर, जहां पे भी आप लोग क्लाइंट्स को लेके जाना चाहते हैं, चाहे वो शॉप पेज के ऊपर लेके जाना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे, किसी स्पेसिफिक कलेक्शन के ऊपर, तो वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो जस्ट इन केस आप लोग जो है 1 मिनट से वेबसाइट ओपन हो लेने दें। एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, हम लोग न्यू अराइवल के ऊपर जो है वो लोगों को लेके जाना चाहते हैं, तो न्यू अराइवल वाले बटन पे क्लिक करें। अभी तक हुआ नहीं क्लिक न्यू अराइवल पे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है नेक्स्ट। अब पहली चीज तो सिंपल थी, अब ये चीजें आगे वाली समझनी है हमने कि आगे उसमें क्या है। यूटीएम पैरामीटर वाले में चले जाए। नेक्स्ट आ रहा है यूटीएम सोर्स। यूटीएम सोर्स में आपने बेसिकली याद रखने के लिए जो है वो ऐड करना है कि ये बेसिकली कहाँ से ईमेल गई है। तो यहाँ पे आप लोग न्यूज़लेटर, ईमेल या इस तरह से कुछ भी जो है वो डाल सकते हैं। तो आप लोग जो है वो कर दें, जस्ट एग्जांपल ये ईमेल यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि ये ईमेल के जरिए लिंक जाएगा। अगर गूगल यूज कर रहे हैं गूगल कर लें, फेसबुक यूज कर रहे हैं फेसबुक कर लें। यूटीएम मीडियम यहाँ पे आप जो है वो अच्छा सोर्स पे क्लेवियो डाल दें। फिर न्यूज लेटर भी जो है वो डाल सकते हैं, सब्सक्राइबर लिस्ट जो भी, ये बेसिकली आपके अपने लिए है। ठीक है। ये यूटीएम मीडियम ईमेल के थ्रू जो है वो हम लोग सेंड कर रहे हैं, और यूटीएम कैंपेन जो है वो आ गई। ये जस्ट एग्जांपल न्यू अराइवल के लिए, तो न्यू अराइवल डाल। अच्छा, एक चीज इसमें याद रखनी है, स्पेस नहीं देनी किसी चीज में। अंडरस्कोर डाल दें अगर जो है वो डालना चाहते हैं, अदरवाइज जो है वो साथ साथ अंडरस्कोर डाल लें न्यू अराइवल में। ठीक है। उसके बाद आगे आ रहा है यूटीएम कंटेंट और यूटीएम टर्म। ये दोनों आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐड करना चाहें या ना करें। ऊपर वाले जो है वो लाजमी थे, जिनके साथ रेड स्टार भी जो है वो आ रहा था। अब ये आगे वाले जो है वो लाजमी नहीं है। ठीक है। इसके नीचे देखें, जनरेटेड यूटीएम ट्रैकिंग यूआरएल आपके पास जो है वो आ चुका है। तो ये अगर यूआरएल जो है वो देखें तो वही यूआरएल है, लाइक पहले वेबसाइट है फॉरवर्ड स्लैश कलेक्शन फॉरवर्ड स्लैश न्यू अराइवल। उसके बाद आ रहा है यूटीएम सोर्स क्लेवियो आ गया, यूटीएम मीडियम ईमेल आ गया, यूटीएम कैंपेन जो है वो न्यू अराइवल्स आ गई। ये हमारे पास एक जो है वो लिंक जनरेट हो गया। इसको कॉपी करें, न्यू टैब में चले, न्यू टैब में पेस्ट करें, एंटर। तो ये हमें उसी सेम पेज के ऊपर जो है वो ले जाएगा, जहां जिसके लिंक हम लोगों ने बेसिकली ऊपर जो है वो डाला था। सिर्फ क्या ऊपर वो यूटीएम सोर्स, यूटीएम मीडियम और यूटीएम कैंपेन वगैरह वो आ गया। अदरवाइज हमारे पास वही सेम पेज आ गया जो हम लोगों ने लिंक जो है वो पुट किया था। ठीक है। तो इस तरह से ये यूटीएम काम करता है। तो नेक्स्ट आपने जब भी गूगल एनालिटिक्स वगैरह के ऊपर जाते हैं और वहां पे आप लोग जो है वो ट्रैकिंग करना चाहें कहाँ से मोस्टली आपके विजिटर्स वगैरह आ रहे हैं, तो इन यूटीएम्स के जरिए आप लोग ट्रैक कर सकते हैं। दोबारा क्लेवियो के ऊपर आ जाए। यहाँ पे इनकी अपनी ट्रैकिंग होगी। ठीक है। अगर करना चाहें कस्टमाइज पैरामीटर्स वगैरह कर देंगे, ऐड कर दें इसको भी। और उसके बाद ये देखिए, अब वही यूटीएम सोर्स पूछ रहा है, यूटीएम मीडियम और यूटीएम कंपेन। ठीक है। ये खुद से जो है वो डायनामिकली उसको जो है वो ऐड कर देगा। अगर इसको ऑफ करेंगे और अपना लिंक जो है अभी हमने बनाया है वो ऐड करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। तो टोटली अप टू यू। उसके बाद कंटिन्यू टू कंटेंट कर दें।
सब्जेक्ट लाइन पुट कर दें, सो वेडिंग ड्रेस न्यू अराइवल, या इस तरह से कर दें कुछ भी। न्यू अराइवल भी ऐड करें। और ये लुकिंग गुड लुकिंग कोई प्रॉपर पंच लाइन नहीं है, लेकिन अभी टेस्टिंग के लिए जो है वो ठीक है। ठीक है, अभी सिर्फ टेस्टिंग 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 जो है वो कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इन चीजों पे गौर नहीं कर रहे। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो सेंडर नेम इनम विस्पति की ईमेल आ गई आपके पास। उसके बाद आगे नेक्स्ट आ रहा है, हाउ वुड यू लाइक टू डिजाइन। डिजाइन कैसे करना चाहते हैं, इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप वाली ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें एक दफा। नीचे टैक्स ओनली या एचटीएमएल है, वो हमें जो है वो बनानी पड़ेगी टैक्स ओनली या कुछ भी। अभी हमने क्योंकि ऑलरेडी टेम्पलेट बना लिया था, तो इसको जो है वो टेम्पलेट को ही जो है वो यूज करेंगे। माई टेम्पलेट्स के ऊपर आएंगे, तो ये अभी हमने न्यू एडिटर क्विक स्टार्ट ये बनाया था, इसको चूज कर लेंगे। क्लिक कर दें प्लस बटन के ऊपर, ठीक है। ये क्योंकि हमने ऑलरेडी बनाया हुआ था, दोबारा इसके ऊपर लेके आए कि अगर कोई चीज ऐड करनी है, आप सिंपली जो है वो सेव एंड एग्जिट कर दें। अच्छा जी, ये हमारे पास सारा आ गया। उसके बाद कंटिन्यू टू रिव्यू के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये रेडी टू सेंड आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इसको स्केड्यूल कर सकते हैं या आगे फर्दर सेंड की ऑप्शन के ऊपर जो है वो हम लोग क्लिक कर देंगे। तो ये हमारी एक कंपेन जो है वो तैयार हो गई। ठीक है, अभी इसको हम लोग कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए बनाया था। ये मेरे ख्याल से प्रॉपर अकाउंट है जो आपके पास है, तो हम लोग स्केड्यूल या सेंड इसको नहीं करेंगे। इसी के अंदर कुछ जो है वो एडवांस ऑप्शंस जो मैं बताना चाह रहा था, फ्लोज जो है वो आपके पास मौजूद है। फ्लोज को बाद में डिस्कस करेंगे, जो लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं। उससे पहले चलते हैं एनालिटिक्स के ऊपर, जो पुरानी आपने ईमेल्स वगैरह सेंड की होंगी उनको देख लेते हैं। ऊपर ही अभी जो है वो क्लिक कर ले, मैट्रिक्स के ऊपर क्लिक करें। और ये मुख्तलिफ मेरे ख्याल से जो आपने ईमेल्स वगैरह जो है वो सेंड की हुई हैं, कैंसल ऑर्डर, पोस्ट ईमेल, चेकआउट स्टार्टेड, इस तरह की ये आ रही हैं। आप बल इस पे कर चेकआउट स्टार्टेड वाले पे क्लिक करें तो ठीक है। इस पे कोई ईमेल नहीं सेट की हुई है आपने। ये तो बेसिकली चेकआउट है ना, जिन्होंने स्टार्ट किया, लेकिन आपने कोई ईमेल नहीं सेट की हुई। दोबारा कंपेन्स के ऊपर चले, जो लेफ्ट साइड पे कंपेन है। डेट्स जो है वो लास्ट 30 डेज आ रहा है, उसको जरा चेंज करें। लास्ट ईयर कर लें, ऑल टाइम चले, ऑल टाइम कर लें। इनमें से कोई भी ईमेल जो है वो रन ही नहीं हुई, इसलिए आपके पास यहाँ पे कोई किसी किस्म का डाटा नहीं आ रहा। फ्लोस पे चलते हैं, फ्लोस पे आ जाए।
अच्छा, ये कुछ फ्लोज इन्होंने जो है वो सेट किए हुए हैं, लेकिन मैं अभी इन फ्लोज के ऊपर जो है वो नहीं चाहूंगा। ठीक है, अगर चेक करना चाहें तो सिंपल अपॉइंटमेंट कार्ड वाला जो है वो इस पे एडिट फ्लो पे आगे एक दफा, एडिट फ्लो राइट साइड पे है। अच्छा, ये देखें अब जी, यहाँ पे ये एक फ्लो जो है वो सेट हुआ है। इस फ्लो को थोड़ा सा जो है वो हम लोगों ने समझना है। ये फ्लो स्टार्ट कब होगा या ट्रिगर कब जो है वो होगा, जैसे ही कोई जो है वो चेकआउट स्टार्ट करता है, वेबसाइट के ऊपर गया, ऐड टू कार्ट किया प्रोडक्ट को, और उसके बाद चेकआउट प्रोसेस जो है वो उसने स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये ट्रिगर जो है वो करेगा, और उसके बाद ये क्या करेगा, 2 घंटे जो है वो वेट करेगा। ठीक है, 2 घंटे वेट करेगा। चेकआउट स्टार्ट किया, लेकिन ये नॉर्मली उस टाइम ट्रिगर होगा अगर उसने परचेज नहीं की। तो नॉर्मली तो ये होता है चेकआउट स्टार्ट करने के बाद लोग जो है परचेज कर लेते हैं, लेकिन ये दो, जो कि इन्होंने जो है वो सेट किया, जस्ट एग्जांपल हाय, जो भी उसका नेम होगा, डिड यू फॉरगेट समथिंग। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आगे पता नहीं, इसमें प्रीव्यू पे क्लिक करें जरा लेफ्ट साइड से, ईमेल क्या सेट की है। तो थैंक्स फॉर स्टॉपिंग बाय, नीचे करें इसको। अब ये जो भी नेम होगा उसके बाद वही, नोटिस दैट यू डिड नॉट कंप्लीट योर परचेज, प्लीज लेट मी नो। अब यहाँ पे देखें, ये गलती देखें, हम जैसे बड़े बड़े कंटेंट राइटर्स करते हैं, ऊपर आ रहा है वी नोटिस दैट यू डिड नॉट कंप्लीट योर परचेज, नीचे क्या आ रहा है, प्लीज लेट मी नो पर्सनली इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। तो हमेशा ये आप लोगों ने याद रखना है कि बिजनेस ईमेल कभी भी सिंगल पर्सन की तरफ से जो है वो नहीं। ठीक है, आप अकेले बंदे भी काम कर रहे हैं तो आप जो है वो कहेंगे आप हमारे सपोर्ट डिपार्टमेंट से जो है वो बात कर सकते हैं, कोई भी जो है वो प्रॉब्लम है तो उससे थोड़ा सा जो आगे वाला बंदा भी होता है उसके माइंड में जाता है कि यार ये प्रॉपर कंपनी है, प्रॉपरली जो ये काम कर रहे हैं, तो इसलिए मुझे किसी किस्म का कोई मसला जो है वो इससे रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है, तो मी नहीं आना, अगर वही यूज कर रहे हैं तो वही ही करना है, या ऊपर भी आई करें और अदरवाइज यहाँ पे भी वही करें, प्लीज लेट अस नो if you have any problems or if you need anything at all, we will be। अब ये दोबारा देखें, यहाँ पे वही आ गया, पीछे मी आ रहा था, यहाँ पे फिर वही आ गया। we will be happy to help you with any and all your question and concerns, this is still वेटिंग फॉर यू इन योर शॉपिंग कार्ट। ये लाइन भी मेरे अकॉर्डिंग गलत है। इसका तरीका क्या है, अब ये सीखनी है ना ईमेल कि ये किस तरह, जो कॉपी राइटिंग की शुरू में आप बात कर रहे थे, किसी भी स्टोर के ऊपर जाए, जो अच्छा स्टोर हो बड़ा, वहां पे जो है वो चेकआउट प्रोसेस स्टार्ट करे और उसको छोड़ दे। उसके बाद देखें वो आपको ईमेल क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी ईमेल जो है वो आप लोग डिजाइन, तो 4-5 का जब इस तरह से करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरह से आप लोगों को दोबारा पिच कर रहे हैं, क्या डिस्काउंट दे रहे हैं, क्या ये प्रॉब्लम्स वाली कोई भी ईमेल नहीं करता। ठीक है, उसमें ये होता है कि एक्स्ट्रा 5% ऑफ दे दिया, या इस तरह की कोई भी चीज जो है वो उनको प्रोवाइड कर दी जाती है। गेट योर आइटम नाउ आ गया, नीड एनी असिस्टेंस कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट अस हियर, कॉन्टेक्ट हियर नाउ, कुकी पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, यहाँ पे अब मेरे ख्याल से ये नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, स्टे कनेक्टेड, गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एंड न्यूज, आगे ये आगे, और आगे फर्दर जो है वो। ठीक है, अब इस पे भी देखें, मेल चिम्प वाला बैच आ रहा था, इस पे क्लेवियो वाला बैच आ रहा है। अच्छा, इसको क्लोज करें, आगे चलते हैं, जो फ्लोज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, वेट कर रहा है 20 आवर्स, यानी 20 घंटे मजीद जो है वो ये वेट करेगा। ठीक है, और फिर जो है वो एक दोबारा ईमेल जो है वो उसको जाएगी, और वो जाएगी, देयर इज अ प्रॉब्लम विद योर रिसेंट ऑर्डर, क्लिक उस पे करें जी।
और इसको प्रीव्यू करें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया जी, हाय देयर योर रिसेंट ऑर्डर विद अस, स्क्रॉल करें। हाय देयर जो भी नेम होगा, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम विद योर रिसेंट ऑर्डर, यू डिडंट कंप्लीट इट। ये भी जो पिच है बेसिकली ये गलत है। दैट्स ओके, वी सेव्ड योर एग्जैक्ट शॉपिंग कार्ट सो यू कैन कम बैक एंड फिनिश योर ऑर्डर। Your saved shopping cart can be recovered in one click.